हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों में आज अच्छी रिकवरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी में 225 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। एशियाई बाजारों में जोरदार उछाल। निकेई 4% तो कॉस्पी 12% उछला। वहीं कल अच्छे इकोनॉमिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी इंडिसेज में भी दिखा उछाल। नैस्डैक 1.25% से ज्यादा चढ़ा। डाउ और एसएनपी में भी अच्छी तेजी। ग्लोबल बाजारों के लिए बड़ी राहत। ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ रिफंड का आदेश जारी किया। ट्रंप सरकार को आईपा के जरिए जुटाए $130 बिलियन लौटाने होंगे। खाड़ी में तेल टैंकरों को सुरक्षा मुहैया कराने के अमेरिकी भरोसे के बाद क्रूड में मजबूती। ब्रेंट 1% चढ़कर $83 के पार। उधर सेफ हेवन की डिमांड बढ़ने से सोने में भी रौनक। $5,200 के करीब पहुंचा कॉमेक्स गोल्ड। ईरान युद्ध पर ट्रंप को राहत। रिपब्लिकन सांसदों ने खारिज किया जंग रोकने वाला प्रस्ताव। इधर छठे दिन ईरान इजरायल की भीषण जंग जारी। अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला कर डुबोया भारत से लौट रहा ईरानी युद्धपोत। 80 की मौत। कतर एनर्जी ने ईरान इजरायल युद्ध की वजह से फोर्स मेजोर का किया ऐलान। 2 फैसिलिटीज पर ईरानी ड्रोन अटैक की वजह से पूरी तरह प्रोडक्शन बंद। इधर गुजरात गैस ने इंडस्ट्रियल ग्राहकों को गैस सप्लाई में दिक्कतों का भेजा नोटिस। बीएसई को बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए सेबी से मिली मंजूरी। सेंसेक्स, बैंकेक्स, बीएसई एसएक्स 50 के बाद बीएसई लॉन्च कर सकेगा अपना चौथा इंडेक्स वायदा। चलिए, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन कह लीजिए इस टफ हफ्ते का। एक या कह सकते हैं एक्सपायरी डे एक टफ सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का। ये जो वीकली साइकिल थी वो स्क्रीन्स पे रखता हूं आपकी। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 3 दोनों का परफॉर्मेंस फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे आपकी स्क्रीन्स पे। हजार पॉइंट हर दिन दबाव के साथ कामकाज। वो कई बार सेंसेक्स से रिलेट नहीं कर पाते, निफ्टी भी रख देता हूं स्क्रीन्स पे क्योंकि वो ज्यादा वाइडली चर्चा में आता है। लास्ट 3 दिन का इसी एक्सपायरी साइकिल कह लीजिए निफ्टी का परफॉर्मेंस स्क्रीन्स पे। ये आखिरी वाला गड्ढा बहुत बड़ा दिख गया है थोड़ा लेकिन हाँ, तीनों दिन 300 से 400 पॉइंट कह लीजिए दबाव के साथ ट्रेड हुआ है। इन 3 दिनों में निफ्टी ने 1016 पॉइंट्स या तकरीबन 4% गवाए। बीएसई लिस्टेड सारी कंपनीज ने इन 3 ट्रेडिंग सेशंस में 21.3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट करा। दर्द सबको हो रहा है, इस कश्ती में हम सब साथ में सवार हैं। वो कहते हैं ना, कोई ना ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। मिडल ईस्ट और बाकी ग्लोब के क्यूज पे बाद में आता हूं, पहले दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी, उसके बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ ग्लोबली ऐसा दिख रहा है, पेन से सब उभरने का मन बना रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट 2.3% बढ़त के साथ शुरुआत करेगा, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशिया में कल हमसे ज्यादा पेन था ज्यादातर एशियाई बाजारों में। कल हैंगसेंग 2%, कॉस्पी 12%, जापान का बाजार निकेई 3.5% गिरा था। इवन ऑस्ट्रेलिया नीचे देख लेते तो वो भी 2, तो हम गिरे थे लेकिन हमसे ज्यादा ये सारे पीयर्स गिरे थे। बाउंस बैक है आज। इसमें कॉस्पी नहीं आएगा करेक्ट था, तो फ्लिप करिएगा तो सारे के सारे मार्केट्स कल जितना गिरे थे वही मूड माहौल रिकवर होता हुआ। कॉस्पी 12% है क्या अभी भी? तो कल इतना ही गिरा था, जितना कल गिरे थे आज उतना ही बाउंस बैक कर गया सारा मार्केट। जापान भी उतना ही बाउंस बैक कर रहा है, तो मूड तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बाउंस बैक। अब वो डेड कैट है नहीं है वो हाइंडसाइट पता चलेगा। अभी तो ये कह लीजिए बाउंस बैक हो रहा है। यूएस मार्केट्स में भी कल अच्छा मूव्स बनते हुए नजर आए थे।
यूएस में कल तीनों बेंचमार्क जो हैं आधे से 1.25% के गेन्स दिखाते हुए नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो समीकरण तो ठीक है। इक्विटीज में थोड़ा बहुत बाउंस बैक का मन तो बनाया है। ऊपर से नीचे वो हेडलाइंस पे जो मेंशन था तमाम, एक तो ईरान रिलेटेड अपडेट्स, अभी चर्चा हुई रही थी वॉर की, पनडुब्बी डुबाना और ये वो अटैक करना शिप पे, और ऊपर से जो ट्रम्प साहब ने खूब सारी टैरिफ बटोरी थी 130-140 बिलियन डॉलर्स के आसपास आईपा के प्रोविजंस के अंतर्गत, वो तो गलत ठहरा ही दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब ट्रेड कोर्ट ने कहा है भाई साहब सबको पैसा तो वापस कर दीजिए। तो 130 बिलियन डॉलर्स ट्रम्प सरकार को बेचने हैं, वापस भेजने हैं सबको, मतलब उन्हीं की इंपोर्टर्स को पैसा देना होगा सीधे सीधे। और वैसे मैं कल वो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था कि कुछ ही दिनों में हम 15, अभी 10% पे 15% तो कर नहीं पाए थे, 15% हम अगले कुछ दिनों में कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। इस बीच पैसा देना है, ऊपर से ईरान पे खर्चा करना है, चाचा फंस गए। क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। अपडेट्स तो अभी भी हर मिनट आते ही जा रहे हैं। ये ट्रम्प प्रशासन का भी जो अपडेट आया है वो भी हाल ही में आया है ट्रेड कोर्ट ने, लेकिन अब ये सरासर उन्होंने लौटाने की बात तो नहीं की है, लेकिन साथ में ये तो कहा है कि आप जो ड्यूटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं इंपोर्ट्स के वक्त, वो आप कैलकुलेट आईईपीए के ज़रिए करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे पहले ही जब गैरकानूनी ठहरा दिया गया है तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं। ये जो ट्रेड कोर्ट ने है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई है, और साथ ही में ये कहा है कि आप प्रोसेस शुरू करें कि ये जो रिफंड्स है उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए, क्योंकि अब रिफंड का प्रोसेस क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस बारे में कोई व्याख्या की नहीं है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और टाइमलाइन इसकी क्या होगी। स्कॉट बेसेंट ने, जैसे आशीष कह भी रहे थे, कि 15% हम जल्द करेंगे और पुराने ड्यूटीज़ अगस्त के महीने तक वापस आ सकते हैं, ये उन्होंने कल बयान दिया था। लेकिन कल बाजार में थोड़े से ओवरसोल्ड लेवल्स की वजह से थोड़ा सा रिबाउंड देखने मिला। मेगा कैप टेक शेयरों में कल थोड़ी सी खरीदारी हुई, एनवीडिया में, एएमडी में, अमेजॉन में, जिस वजह से नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा। डाउ में भी 250 अंक की तेज़ी थी। इकोनॉमिक डेटा जो आया वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। सर्विसेज पीएमआई जो थी वो 2022 के बाद के सबसे अच्छे स्तरों पर थी, और जो जॉब्स प्राइवेट पेरोल्स का जो डेटा आया था एडीपी के जरिए 63,000 नौकरियां जोड़ी गई है फरवरी के महीने में, वो एक तो अनुमान से तो बेहतर थी, और पिछले जुलाई के बाद से सबसे बेहतर आंकड़ा ये जो है वो निकल कर आया था। तो उस वजह से थोड़ी सी रेसिलियंस कल बाजार में देखने मिली थी। लेकिन अभी भी तेल की कीमतों में कोई लेट ऑफ नहीं है। कल भी $84 पे थे, अभी भी लगभग 83.5 के आसपास ही ब्रेंट बना हुआ है। मई के फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अब तक कोई लेट ऑफ नहीं। अभी अभी एएफपी के जरिए खबर ये आई है कि एक ऑयल टैंकर को एक बड़ा धमाका सुना गया है कुवैत के वाटर्स में, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल हुई है। ये ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से एएफपी ने एक खबर जारी की है, तो यहाँ से एक खबर निकल कर आई है। तो उस वजह से तेल की कीमतों में अभी भी थोड़ा बहुत जो है ऊपरी स्तर अभी भी बने हुए हैं। और सेनेट ने जो कल प्रस्ताव लाया था जो डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कि वो ईरान पर और हमले ना करे, उसे खारिज कर दिया गया है। 47-53 के से ये प्रस्ताव जो है वो गिर गया, क्योंकि अभी भी रिपब्लिकन्स जो है वो अभी भी ट्रंप को सरेआम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते इस जो है इस मूव को लेकर के। अब कल ये युद्धपोत की बात तो हुई, श्रीलंका के तट के पास ये युद्धपोत जो है उसे ध्वस्त किया गया, जिसमें लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हुई है। और भारत में ये एक नेवल समिट, नेवल एक्सरसाइज के लिए आए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये भी कहा कि अभी तक काफ़ी सारे जो है कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आ रहे हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल ये रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान बैक चैनल टॉक्स करना चाहता है, जो ईरान ने खुद ही खारिज कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कोई टॉक्स नहीं करना चाहते, कोई बातचीत नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कह दिया कि स्पेन के साथ हमारा समझौता हो गया है उनके बेसिस यूज़ करने के लिए, और स्पेन ने भी इस बात को खारिज कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई मामला है नहीं। हम अभी तो पीएम स्टेट टीवी पे जा चुके हैं। हाँ, स्टेट टीवी पे जाकर कह चुके हैं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ये हम युद्ध के अभी भी खिलाफ है। ईरान की स्टेट मीडिया ने ये कहा है कि अभी भी जो है युद्ध की वजह से जितने लोगों की मौत हुई है उसकी संख्या लगभग 1000 के पार निकल चुकी है। और
इस वजह से जो है थोड़ा बहुत अभी भी जो है अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने अभी इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि ईरान के ज़रिए अभी भी कुछ मिसाइल्स छोड़े गए हैं इजराइल की तरफ, वहाँ से और कदम देखे जाने हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि डॉलर में जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं। कल लगभग 99.5 का जो है उनका इंट्राडे हाई था, अभी 98.5 पर आ गया है डॉलर। ब्रेंट की कीमतें जैसे हम बात कर भी रहे थे, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर राहत देखने मिली है। लेकिन अभी भी जो है युद्ध को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, टाइमलाइन कोई अभी तक नहीं है। कल पीट हेगसेट ने भी कहा कि 6 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो कोई टाइमलाइन नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा। बातचीत डी एस्केलेशन का मामला इस वक्त कोई नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। टैरिफ रिफंड्स एक बड़ा झटका है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन फिलहाल फोकस तो है अभी भी यही बना होगा, और तेल की कीमतें कैसे बिहेव करती है ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। चलिए, ये सब डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग होते ही चले जा रहे हैं, सब पे नज़र रहेगी। अब एक दिन रिएक्शन, 2 दिन रिएक्शन, उसके बाद थोड़ा सा रिस्पाइट अब दिख रहा है लोग, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन कूल ऑफ ईज ऑफ नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ना कच्चा तेल, ना जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जस के तस बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन भारतीय बाजार में जरा वो हफ्ते भर का निफ्टी का चार्ट लेकर आइएगा। एक वर्टिकल डिक्लाइन है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, वो आपकी स्क्रीन पे। और पता है, एक ऐसे यूएस के डाउ का परफॉर्मेंस, हमारे निफ्टी का परफॉर्मेंस आजू बाजू रखिएगा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इस पूरे हफ्ते यूएस के मार्केट्स दबाव में खुले और बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुए। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में एक समय डाउ 150 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, 225 पॉइंट मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और लाइकवाइज हमने भी मैसिव गैप डाउन्स दिखाए। लकीली टचवुड उसके बाद फर्दर सेल ऑफ नहीं आया, और इवेंचुअली सेशन की समाप्ति होते होते यूएस की तरह मीनिंगफुल रिबाउंड नहीं, लेकिन हाँ डिसेंट से रिबाउंड के साथ सेशन की समाप्ति जरूर करी है। आज तीसरा दिन है और कल भी यूएस में बढ़िया रिबाउंड हुआ है, तो देखते हैं हमारे समीकरण कैसे बैठते हैं। वैसे कल फिर एक पेनफुल सेशन था, इवेंचुअली जो भी हो 24,500 के नीचे की क्लोज मिली है कल हमको। थोड़ी बहुत रिस्पाइट जो आ रही है। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसे रीड करूं, क्या अप्रोच रखूं? अब तक तो टेक्सचर समझ में यही पड़ता है कि सेल ऑन रैलीज वाला, ऐसे ही कर दूं या कुछ इंतजार करूं लेवल्स का? आप अप्रोच कैसे करोगे निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, सेल जिसने किया पोजिशनली वो प्रॉफिट बना रहा था, हाँ। बट जिसने डे पे ट्रेड किया सेल, वो बना नहीं। आई मीन लॉजिकली अगर आप देखें, न कल न सोमवार को। यस। देखिए आशीष, हम 200 डेमा से करीब 700 पॉइंट दूर हैं। इस वॉर ने, इस 3 दिन के घटनाक्रम ने हमको 200 डेमा, जो कि मोर और लेस 24-25-200 पे अलाइंड है, वहां से 700 पॉइंट दूर कर दिया। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, ठीक है ना? तो हम एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं। तो मेरे जहन में जो पहली चीज आती है चार्ट देखकर बतौर ट्रेडर कि भाई क्या पॉसिबल है यहां से, तो मैं जिस चीज से पहले फोकस करता हूं वो है रिकवरी फैक्टर। चार्ट्स को जाके हिस्टोरिकली रीड कर लीजिए, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप डेली पे रीड कर रहे हैं, अ रिकवरी फ्रॉम 700 पॉइंट माइनस फ्रॉम 200 डेमा टुवर्ड्स 200 डेमा हमेशा बहुत पेसी होती है। तो मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है कि रिवर्सल को कैसे खेलना है, क्या ट्रिगर करेगा रिवर्सल, और अगर वो पॉइंट है तो वो क्या है, और उसके अगर हम नीचे रहे तो अगेन सेल ट्रेड काम करेगा, और अगर हम उसके ऊपर आए तो एक रिवर्सल ट्रेड काम करेगा। पहले लिक्विडिटी को देखते हैं आशीष। एफआईएस ताबड़तोड़ सेल कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें काफ़ी बड़ी सेलिंग थी उनकी, और ये जो प्राइस डैमेज था अक्रॉस ऑल स्पेस था। अगर आप कैश देखें 8700 करोड़ रुपए का, 12000 करोड़ रुपए की डीआई की बैंक, ये वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है लोअर लेवल से रिवर्सल। इंडेक्स की शॉर्टिंग एफआईएस की चरम पर है आशीष। कल भी अगर आप देखें तो एक मेगा सेल का आंकड़ा आया, और अगर आप उनकी नेट शॉर्ट को देखें तो ऑलमोस्ट अब करीब 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन मात्र इन 2 दिन के प्राइस डैमेज के बीच में कहाँ 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट और 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर ऐड हो गए। माफ कीजिए, 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3200 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 1400 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो ये चैलेंजेस तो हैं एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बट ये 1,63 का शॉर्ट कैसे कवर होगा, कब कवर होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। मैं किसी के एवरेज के नजदीक नहीं हूं, मेरे पास कोई एवरेज नहीं है रीड करने के लिए। मेरे पास पुट राइटर्स के कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद अगर आप देखें शैटर्ड है, तो मैं उनके कन्विक्शन पे क्या काम करूं। ऐसा कुछ नहीं है आपकी स्क्रीन पे, कहीं भी आउटस्टैंडिंग वाइज सिवियर नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, लेवल्स पे आइए। RS1 स्क्रीन पर एक लोड करके रख लीजिए, दैट्स RS1।
ये वो ट्रेजेक्ट्री है, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं, दैट्स 570 एंड 621। ये डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एक लेवल है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, देन रिकवरी पाथ टुवर्ड्स 50 वेमा। याद रखिएगा मैं किस चीज पर फोकस कर रहा हूं। हमें पहले सर्कमस्टेंसेस में रीगेन करना है 50 वेमा को, और वो 50 में परसिस्ट करता है 25034, जो कि हमने सोमवार के गैप डाउन के साथ तोड़ दिया था। तो फोकस कीजिए इस पे। बट जैसा कि आपने कहा आशीष, अभी सर्कमस्टेंसेस में कोई बहुत तब्दीली नहीं आई है। इफ वी सस्टेन बिलो RS1, सेल ट्रेड विल वर्क। और याद रखिएगा, जब मैं सेल ट्रेड कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है, मेरे पास एवरेजेस नहीं है। इन दैट केस बेस 2 इज और बेस 1 इज ओपन। अगर आप 50 वेमा को रीगेन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस जब आप सेल करते हैं तो आपके लिए बेस 1 एंड बेस 2 खुले हुए हैं। और वो क्या है? 100 वेमा जोन्स, क्योंकि अब वही एवरेजेस ड्यू हैं। निफ्टी बैंक लेके आइए स्क्रीन पर। कल की शॉर्टिंग में, कल के प्राइस डैमेज में आशीष, जब मैं पल्स क्रिएट कर रहा था, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सब में गजब शॉर्टिंग हुई है, सब में। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पहला लेवल है स्क्रीन पे RS1, जिस शॉर्ट कवरिंग की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि जब तक क्रूड में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आएगा, मैं मानता नहीं हूं कि बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। बट पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 58810 एंड 59071। इस लेवल की अगर आप ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग थीम, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड आपको टुवर्ड्स 59475 एंड 651 एंड 781 तक ले जाने की अपेक्षाएं रखता है। याद रखिएगा, कल बैंक निफ्टी का जो लो था, टेक्निकली वही लो था जो कि बजट डे का लो था। टेक्निकली याद रखिएगा, लेवल्स वाइज नहीं, एवरेजेस के लिहाज से। बट अगर हम RS1 के नीचे परसिस्ट करते हैं, तो सेल ट्रेड वर्क करेगा बैंक निफ्टी में, अगेन टारगेटिंग बेस 1 एंड बेस 2 ऑन द डाउन साइड। आशीष, परफेक्ट है। निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच ध्यान रखिएगा। आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए चल रहे हैं इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब के पास। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, दो ट्रेड है, कल थोड़ा जिक्र भी हुआ था। पेट्रोनेट के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी 280-81 के लेवल पे। 286 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 268 रुपए का एक टारगेट के लिए लेकर चल सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल डैमेज कल के सेशन में विटनेस किए हैं, और आज भी ये कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा जो ट्रेड है वो बाय साइड का ट्रेड रहेगा। फोनिक्स लिमिटेड के अंदर फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी 1620 की रेंज में। एक 1600 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1650 रुपए का टारगेट रख के चल सकते हैं। कल के मार्केट के अंदर ये स्टॉक ने काफी अच्छा दमखम दिखाया है, तो मुझे लगता है कि आज की तेजी के अंदर ये भी बढ़िया कर सकता है। परफेक्ट है। फीनिक्स मिल्स खरीदारी, कल का सबसे पेनफुल स्टॉक था पेट्रोनेट LNG, जिसके लिए काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिकवाली की सलाह कंटिन्यू करती हुई पंकज जी की तरफ से। पंकज जी, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन से जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं सुंदरम फास्टनर्स के साथ। यहाँ पे HDFC MF ने 2% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है। पूरा का पूरा साइज देखा जाए तो 358 करोड़ का है। 832 रुपए के भाव पे ये जो डील है वो हमें होती हुई दिखाई दी। और दिसंबर 2025 तक देखा जाए तो इनकी यहाँ पे करीबन 7.5% की हिस्सेदारी थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज आपके फोकस में, बिकॉज न्यूट्रिशन लैब में 307 करोड़ में कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी जो शेयर होल्डिंग है उसको बेच दिया है। BSE आज आपके फोकस में, बिकॉज सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉन्च है उसको मंजूरी मिल गई है। मंथली इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन जो लॉन्च है वो होते हुए दिखाई देंगे। गुजरात गैस, बिकॉज इंडस्ट्रियल कस्टमर को गैस सप्लाई पर नोटिस जारी कर दिया गया है 6 मार्च से, यानी कि परसों कल से गैस सप्लाई में 50% की कटौती का जो नोटिस है वो भेजा गया है। रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पे 1402 करोड़ का बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जो ऑर्डर है वो दिया गया है। भारत फॉर्ज, बिकॉज 800 करोड़ के अनसिक्योर्ड टर्म लोन को मंजूरी मिल गई है। साइंट NCLT ने इन्फोटेक HAL के लिक्विडेशन का जो ऑर्डर है उसको जारी कर दिया है। वहीं पॉलीकैब भी आज के फोकस में, कंपनी को 327 करोड़ का जो टैक्स नोटिस है वो मिला है। बाकी क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स तो आपके फोकस में, वो तो क्रूड की चाल पर डिपेंडेंट स्टॉक्स हैं, वो वैसे ही फोकस में रहेंगे। क्रूड की चाल पर नजर भी रहेगी। ये वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटीज में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती से जानेंगे कहां कमाई के मौके हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं ब्रेक के उस पार आपसे चर्चा करता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा रहा हूं। रिलेटिव कामनेस है।
मतलब बॉन्ड यील्ड्स देखिए, डॉलर इंडेक्स देखिए, मोटा मोटी जहां छोड़े तो उसी के इर्द गिर्द, इवन क्रूड भी इनफैक्ट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है कल और आज के बीच में। इंट्राडे में वैसे 85 था, 80 तक गिरा था, फिर बाउंस बैक आ रहा था, फिर ठंडा पड़ा है मामला। सोना और चांदी भी मैंने कहा था कामनेस अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आएगी। कॉपर, नेचुरल गैस सबके भाव रख दिए आपके लिए। ऐसे में फिर कमाई कैसे होगी, नजर कहाँ है, वंदना जी बताएंगे। वंदना जी, आज के कमोडिटी कॉल्स मैम। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली लेकिन गोल्ड में फिर से एक अपसाइड आएगा। 5000 के सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दिया है, तो 1,62,000 पे एमसीएक्स गोल्ड को खरीदारी की सलाह है। टारगेट होगा 1,65,000, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,60,500 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम मिडिल ईस्ट से काफी आता है और वो वे को यूज करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। वहां पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म होता हुआ देखा बेस मेटल काउंटर में एल्यूमिनियम को। वहां पे भी जो एक बाइंग है कंटिन्यू रह सकती है, तो 328 एक करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। इसमें टारगेट होगा 333 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 326 का। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन ये स्लाइड रिकवरी का दिन हो सकता है कमोडिटी में फिर से। प्राइस रिकवरी का दिन हो सकता है। सोना और एल्यूमिनियम, मैं टीम बनाते बनाते भूल गया, कल रात में मैं पढ़ भी रहा था, और एडिशनल और सप्लाईज इशू आया है उस इलाके से, मिडल ईस्ट एल्यूमिनियम का ग्लोबली। कल भी इसीलिए एल्यूमिनियम स्टॉक्स इंडियन इक्विटीज में आउट परफॉर्म कर रहे थे, शायद आज भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सोना और एल्यूमिनियम वंदना मैम के प्रिफर्ड पिक्स। वंदना जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। आज 3 बोर्ड मीट्स हैं। बामर लॉरी इंटरिम डिविडेंड पे, एसबीआई कार्ड्स इंटरिम डिविडेंड पे, और टीआईएल यानी कि ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड जो पुराना था, टीआईएल लिमिटेड हो गया है। उसने बोला था 200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू करेंगे। उस राइट्स इशू के कॉन्टोर्स आज सामने आ रहे हैं। इंटाइटलमेंट रेशो क्या होगा वगैरह वगैरह। एक हाल का आईपीओ था फ्रैक्टल एनालिटिक्स, उसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आज आ रहे होंगे मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद पहले नंबर्स। ओमनीटेक इंजीनियरिंग नाम का आईपीओ आया था, उसकी आज लिस्टिंग की तैयारी है। ठंडा ही रिस्पांस था ऐसे बाजार में, 1.1 टाइम्स भरा था कल, क्योंकि ग्लोबल मूड ऐसा था, मेंशन नहीं करा था। सिडामिक मैकेट्रॉनिक्स नाम का एक आईपीओ खुला हुआ जिसका डे 2 आज है, कल सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो रहा होगा। एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी की फ्लाइट्स अनाउंस करा था 5 मार्च तक, यानी कि आज तक, ये कहते हुए कि रीजनल एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन है, रोक रहे हैं। आज एतिहाद अपडेट शेयर करेगा कि कब से फ्लाइट्स रिज्यूम करने की तैयारी, क्या मन बना रहे हैं। वो आउटकम कीनली अवेटेड होगा, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, चैलेंजर जॉब कट्स यानी कि जॉब मार्केट का काफी डेटा आ रहा होगा, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब के साथ मुलाकात कर रहे होंगे। कई सारे एमओयूज शायद साइन करने की तैयारी। चाइना पर नजर है ही है, पता नहीं कब वो 2 सेशंस मीटिंग जो चल रही है, कल से शुरू हुई है, पूरे हफ्ते चलने वाली है, उसका मेरे ख्याल से अगले हफ्ते की शुरुआत में कुछ आउटकम आना चाहिए सामने, पर उस पर नजर रहेगी। कुछ अपडेट भी अभी ब्रेकिंग न्यूज टाइप आ रहे थे एकदम से चाइना के, देखता हूं मैं अभी। जियोपॉलिटिक्स में से ये भी है, नेपाल, आज वहां पे जनरल इलेक्शंस हैं। आज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस का दिन भी है। क्रिकेट, आज सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, शाम 7 बजे भाई उस मुकाबले की शुरुआत होगी। और कैलेंडर में नहीं दिया है, लेकिन बहुत रिपोर्ट्स वाइडली बता रही हैं कि शायद जेडीयू चीफ नीतीश कुमार साहब राज्यसभा नॉमिनेशन आज फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, नजर रहेगी, कुछ हुआ तो अपडेट तो आपके साथ शेयर करेंगे ही हम लोग। गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। देखते हैं कंटिन्यूस सेशन में कैसे बिहेव करते हैं। दरअसल आज ग्लोबली थोड़ा सा इक्विटीज बाउंस बैक के मूड में, कितना सस्टेन करेगा वो बड़ा सवाल, क्योंकि सिचुएशन जस की तस दिक्कत वाली बनी हुई है, ध्यान रखिए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे, मॉर्निंग कॉल कहीं समेट रहा हूं, उस पर टॉप 20 लेकर आएंगे। नमस्कार।